हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल कैंपस में। आज हम आपको एक साइंस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो बेसिक से सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सेल यानी कोशिका। यानी मानव शरीर की सबसे छोटा जो पार्ट होता है, यानी जहाँ से ह्यूमंस का विकास हुआ है, यानी जैसे जैसे जीवन बढ़ा है हम अर्थ पे आए हैं। तो सबसे पहले हम छोटे रूप में जो थे वो हम कोशिका थे। तो हम सबसे पहले उसी का अध्ययन करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सेल, यहाँ पर ये सेल है। सेल का मीन्स अगर हम बात करें तो एक लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन भाषा में जो सेल का अर्थ होता है वो होता है एक स्मॉल चैम्बर। तो यहाँ पर हम देखिए, अगर हम बात करें, इसका नाम कोशिका है, लेकिन इसको अगर हम साइंटिफिक नेम अगर बात करें तो इसको कहते हैं साइटो। नाम क्या होगा? साइटो। और अगर कोशिका के अध्ययन की बात करें, जब हम कोशिका को पढ़ते हैं तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। सबसे पहले कोशिका की खोज यानी कोशिका के बारे में किसने सोचा? तो सबसे पहले कोशिका की जो खोज करी थी वो करी थी रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में। अब 1665 में जो कोशिका की खोज करी थी वो एक मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने। यानी कि इन्होंने कोशिका खोज की कैसे थी? इन्होंने एक प्लांट यानी पौधे की स्लाइड ली, स्लाइड को छीला यानी कोर्क बनाई। कोर्क की छाल जो होती है, जिसे हम छाल बोलते हैं, पेड़ की छाल होती है ऊपर वाली, उसको इन्होंने अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी, इन्होंने खुद ही सूक्ष्मदर्शी बनाई, स्वयं के द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे कमरे नुमा एक स्ट्रक्चर पाई गई है, उसके अंदर एक छोटे छोटे जैसे स्ट्रक्चर ये पाई गई, छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। तो इन्होंने इसको कहा कि यही कोशिका है, लेकिन वो उस टाइम पर थी मृत कोशिका। उसके बाद 10 साल बाद जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? ल्यूवेन हॉक ने सन 1675 में। अब बात करते हैं कोशिका का सिद्धांत। सिद्धांत मतलब होता है कि कोशिका कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या होता है। उसका सिद्धांत जो दिया था वो दिया था दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे का नाम था स्वान। ये किया था 1839 में। जो स्लाइडेन है इन्होंने पादप कोशिका के सिद्धांत दिया था, स्लाइडेन ने। और जो स्वान है इन्होंने जो ह्यूमंस होते हैं उनके कोशिकाओं का, यानी प्लांट और एनिमल, यानी जो ह्यूमंस होते हैं उनके सेल भी वही एनिमल में इंक्लूड होता है। तो स्लाइडेन ने पादप कोशिका खोज करी यानी प्लांट सेल की, और जो स्वान है उन्होंने एनिमल सेल की खोज करी थी। अब बात करते हैं, सब स्टार्ट करने से पहले आप देखते हैं कि कोशिका, छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका, ये सबसे पहले देख लेते हैं। जो छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म। अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा वो सबसे बड़ी कोशिका है। अर्थ पर अगर बात करें, पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर मानव में बात की जाए, मानव में सबसे छोटी कोशिका तो वो होती है स्पर्म। यानी जो मनुष्य में जो बॉयज होते हैं, यानी मानव में पुरुष जो होते हैं उनमें स्पर्म जो होता है उसकी जो सेल होती है वो सबसे छोटी सेल होती है। और अगर सबसे बड़ी की बात करें तो ह्यूमंस में ही स्त्रियां, यानी मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो स्त्रियों में ओवम यानी जो अंडाणु होते हैं वो होती है सबसे बड़ी कोशिका। आगे बात करते हैं, अगर सबसे लंबी, एक तो देखो एक सबसे लंबी होती है, एक होती है सबसे बड़ी। तो लंबी और बड़ी, तो बड़ी तो अभी हमने डिस्कस कर ली यहाँ पर ओवम। लेकिन अगर सबसे लंबी बात करें तो तंत्रिका तंत्र हमारे ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये पूरा का पूरा सिस्टम, यानी ये सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन्स जो आते हैं हमारे। आगे आते हैं विभाजन रहित, यानी कि आप देखो कोशिका का विभाजन होता है, यानी एक कोशिका डिवीजन होकर वो दो कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। तो लेकिन जो विभाजन रहित है, यानी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कभी विभाजित नहीं होते, इसलिए तो लंबी कोशिकाएं बनते चले जाते हैं। यानी न्यूरॉन्स हैं वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये लंबी कोशिका बनती चली जाती है। बाकी कोशिकाएं जो है वो टूटकर दो पार्ट में हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। अगर बात करें सबसे तेज विभाजन, यानी कौन सी कोशिकाएं सबसे तेज विभाजित होती हैं, तो जो हमारा लीवर होता है, लीवर में अगर वो लीवर डैमेज भी हो जाता है तो लीवर की ये प्रॉपर्टी होती है, यानी ये खास बात यही है कि वो तेज विभाजन होने के कारण उसकी कोशिकाएं दोबारा से निर्मित हो जाती हैं। अगर लीवर खराब भी हो जाता है तो अपने आप को डेवलप कर लेता है, ठीक कर लेता है, क्योंकि उसकी कोशिकाएं तेजी से बढ़ने लग जाती हैं। अगर यहीं हम बात करें तेजी से बढ़ने की, तो आपने एक बीमारी सुनी हुई कैंसर बीमारी क्यों होती है? कैंसर की बीमारी में यही होता है कि अगर एक सेल डैमेज हो जाती है तो वो सेल डैमेज होकर वो दूसरे सेल को भी डैमेज कर देती है, यानी दूसरे सेल को भी जाकर नुकसान पहुंचाने लग जाती है, और उन्हीं का फिर विकास होने लग जाता है, बढ़ने लग जाती हैं। यानी सेल डिवाइड होती होती जब वो
आगे फिर वो कैंसर का रूप ले लेती है। यानी वही, यानी कैंसर का सिंपल सी लैंग्वेज में यही मीन्स है कि एक सेल का डैमेज हो जाना और फिर वो दूसरे सेल को डैमेज कर देता है। तो हम कैंसर खतरनाक बीमारी क्यों कही जाती है? इस कैंसर को खतरनाक बीमारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसी सेल का पता नहीं लगा पाते कि कौन सी सेल वो है डैमेज है, क्योंकि सेल छोटी सेल है तो उसको पता लगाने के लिए बहुत जाके लगभग हम ये बात करते हैं कि 3rd स्टेज में जाके पता लगता है। अगर पहली स्टेज में पता लग जाए तो कैंसर पर उसका इलाज संभव है, लेकिन बाद में जाके पता लगता है जब तक कि सेल बहुत सारी डैमेज हो चुकी होती है। ठीक है, तो गाइस देखते हैं जो सेल है वो कैसे वर्क करती है। सेल ऐसा मान सकते हैं शरीर में, जैसे सेल एज अ ईंट, जैसे हम घर बनाने में ईंट का उपयोग करते हैं, तो जैसे ईंट होती है, ईंट से मिलकर क्या बनती हैं? दीवारें, और दीवारों से मिलकर कमरा बन जाता है, कमरे से मिलकर पूरा हमारा घर बन जाता है। उसी टाइप से जो शरीर होता है हमारा शरीर या प्लांट, यानी जिनमें भी जीवन है, जिनमें भी सेल पाई जाती है, उन सभी में क्या होता है? कोशिका होती है सबसे छोटा पार्ट। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक, यानी टिश्यूज बनते हैं। उस टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स बनते हैं, यानी अंग बनते हैं। और अंगों से मिलकर क्या बन जाता है? पूरे हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं शरीर, जो कोशिका के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो कोशिका, स्मॉल चैम्बर। कोशिका क्या है? मानव शरीर की या किसी भी जीवित की एक क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है, यानी यूनिट है। क्रियात्मक मतलब अगर हमें कुछ काम करना है, वर्किंग करने के लिए सेल है, अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं। और संरचनात्मक मतलब होता है कि पूरे एक स्ट्रक्चर, यानी बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए, संरचना देने के लिए जिस पार्ट की जरूरत होती है वो क्या है? सेल है। सेल के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, ये डिस्कस करते हैं इस पर। सबसे पहला आता है कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल। दूसरा आता है हमारा कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन्स। अगला है अंतः प्राद्रव्य जालिका, जिसे हम बोलते हैं ER के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसका जो इंग्लिश में नेम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप के होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है स्मूथ ER और दूसरा होता है रफ ER। अगला है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम की जो अगर बात करें, राइबोसोम की जो खोज करी थी वो रॉबिन्स ब्राउन और किसने करी थी? पैलोडे ने। जो पादपों में खोज करी थी रॉबिन्स व ब्राउन ने करी थी, जबकि अगर जंतुओं की बात करें तो जंतुओं की में जो खोज करी थी वो करी थी पैलोडे ने। अगला आता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम की जो खोज करी थी वो करी थी किसने? डी डुबे। इसके बाद हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, उसकी खोज किसने करी थी? अल्टमैन ने करी थी। लेकिन जब इसका नामकरण किया था, जो नाम दिया था वो दिया था बेंडा ने नाम दिया था। वैज्ञानिक थे बेंडा, इन्होंने इसका नाम दिया था। अगला पार्ट आता है हमारा जिसका नाम है रिक्तिका, जिसे हम राजधानी कहते हैं या फिर वैक्यूल्स बोला जाता है, यानी रिक्तिका या वैक्यूल्स। अगला पार्ट होगा हमारा गोल्जिकाय, जिसकी खोज किसने करी थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी, कैमिलो गोल्जी। इन पार्ट्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, और पहले हम इसको बस एक बार इनका आपको इंट्रो दे रहे हैं कि ये भाग होते हैं। अगला पार्ट आता है इसका तार्किकाय, जिसे हम सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है। उसकी खोज किसने करी थी? बोबेरिन ने करी थी। अगला है केंद्रक, यानी सेंट्रोल। इसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। ये सभी पार्ट्स हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा और आगे भी पार्ट है, जैसे जीव द्रव्य की खोज करी थी 1839 में, किसने? पुरकिंजे ने। और एक है कोशिका विभाजन, यानी अभी जो सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन का भी अध्ययन किया था, यानी सबसे पहले जो पता लगाया था उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चो। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, यानी कि सबसे पहले तो जो अभी मैंने बताया था आपको, किसने, जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने कोशिका की खोज करी थी, मृत कोशिका की। उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई जो सूक्ष्मदर्शी थी उससे खोज करी थी। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बनाई गई। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो बनाई थी उन साइंटिस्ट मतलब जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया और सभी पार्ट्स का नाम हमें तब पता लगा। तो इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी बनाई थी वो किसने बनाई थी? या शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, नॉल व रस्का नाम था, साइंटिस्ट का नाम था नॉल व रस्का, उन्होंने बनाई थी। ओके गाइज, ये हमारी वीडियो पहली थी। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम इन सबको पार्ट को एक एक करके आपको अच्छे से डिफाइन करेंगे। ये जो अभी तक मैंने आपको बताया है, ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आपको पार्ट के नाम याद रखने हैं, कौन कौन सा पार्ट होते हैं। ओके, थैंक यू।